जब सचिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार दोहरा शतक लगाया था तो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा करिश्मा लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक सचिन एक साल पहले यानी साल 2009 में ही पूरा करने वाले थे। लेकिन इस इनिंग में सचिन 150 से भी ज्यादा रन बनाने के बाद नॉट आउट रहकर भी एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा का एक स्पेशल एपिसोड। कहानी सचिन के अधूरे दोहरे शतक की। साल था 2009 और भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर था। ये इस ओडीआई श्रृंखला का तीसरा मुकाबला था। भारत पहले बल्लेबाजी करने आता है और भारतीय पारी का आगाज करने उतरते हैं वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। भारत के लिए शुरुआत बेहद खराब रही और महज 3 रनों पर सहवाग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर से सचिन का प्रहार जारी रहा। सचिन का बल्ला पहले ओवर से ही आग उगल रहा था। तभी भारत को दूसरा झटका लगता है गौतम गंभीर के रूप में। अब एक तरफ सचिन तो रनगति को बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट्स गिरते जा रहे थे और विकेट्स गिरने के इस सिलसिले को तोड़ा युवराज सिंह ने। युवी ने मैदान पर आते ही मानो अंगद की तरह अपना पैर जमा लिया था और सचिन के साथ मिलकर इस साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां एक तरफ सचिन कलाइयों का इस्तेमाल करके दर्शनीय शॉट्स लगा रहे थे, तो दूसरे छोर पे युवराज अपनी पावर हिटिंग से न्यूजीलैंड को आड़े हाथों ले रहे थे और धीरे धीरे न्यूजीलैंड पर दोनों छोरों से लगातार प्रहार होने लगा। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज तो गेंदबाजों का दिवालिया निकलना तय है, क्योंकि अब युवराज और सचिन दोनों ही अपना अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दोनों का ये बेपाक खेल देखकर लग रहा था कि आज दर्शकों को एक नहीं बल्कि 2-2 शतक देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही मानो किसी पेड़ की तरह पिच पर जम चुके थे। और अब ये साझेदारी तो 100 के पार जाती ही है। साथ में 30वें ओवर की पहली गेंद पर युवी ने एक और छक्का मार के भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। लेकिन अगली गेंद पर वो दुर्भाग्यवश कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं। युवी ने 60 गेंदों में ताबड़तोड़ 87 रन बनाए। लेकिन आज की बड़ी स्टोरी युवी की ये पारी नहीं थी। अभी तो सचिन का कहर बाकी था। अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान MS धोनी, और धोनी ने भी भारत के इस मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया। अब सचिन ने एक सिंगल की बदौलत अपना तेज तर्रार शतक भी पूरा किया और ये शतक सचिन ने 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जड़ा था। लेकिन सचिन की आंखों का वो आक्रोश बता रहा था कि वो आज मात्र शतक पर नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि इस पारी में मास्टर ब्लास्टर शुरुआत से ही टॉप गियर में बैटिंग कर रहे थे और शतक के बाद भी सचिन ने अपनी मास्टर क्लास बल्लेबाजी जारी रखी। इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 300 के पार जा पहुंचा। वहीं दूसरे छोर से कप्तान धोनी भी मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आया और अब एक और बाउंड्री मारकर सचिन 150 का आंकड़ा भी पार करते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे ये यकीन होने लगा था कि आज उनको ओडीआई क्रिकेट का पहला दोहरा शतक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक भारत के लिए और खुद सचिन के लिए भी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 44वें ओवर में जैसे ही सचिन अपना शॉट कंप्लीट करके सिंगल के लिए दौड़ते हैं तो अचानक से उनको बढ़ाया।
और माही के 68 रन और अंत में रैना के 5 छक्कों की बदौलत भारत ने एक नया आयाम स्थापित किया और भारत ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 392 रनों का यह पहाड़ न्यूजीलैंड के सामने रखा। अब न्यूजीलैंड के लिए लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन न्यूजीलैंड शुरुआत से ही एक अंडररेटेड और हाई पोटेंशियल वाली टीम रही है, तो न्यूजीलैंड द्वारा भी हमको फाइट बैक देखने को मिलता है। और इस फाइट बैक की शुरुआत करी न्यूजीलैंड के ओपनर्स जेसी राइडर और ब्रेंडन मैकुलम ने, क्योंकि दोनों ने ही भारत पर पलटवार शुरू कर दिया। और वो कहते हैं ना कि एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी ओपनिंग साझेदारी को नींव रखना बेहद जरूरी होता है, और ये दोनों इसी कार्य की ओर अग्रसर थे, क्योंकि 15 ओवर से पहले ही न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचता है। तो वहीं दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। इन दोनों ने किसी भी भारतीय गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ पर सेटल ही नहीं होने दिया, और भारत अभी तक अपना पहला विकेट ही तलाश रहा था। दोनों ही अब तेजी से अपने शतक की ओर भी बढ़ते जा रहे थे, और अब ये साझेदारी भी 150 के पार जाती है। और दोनों का बेपाक खेल देखकर कप्तान धोनी सहित पूरा भारत अचंभे में था। और अभी भी पहले विकेट के लिए बेताब भारत के लिए 22वें ओवर में एक उम्मीद की किरण जागती है, जब रैना के एक तेज थ्रो को साथ मिलता है विकेट कीपर MS धोनी का, और ब्रेंडन मैकुलम यहाँ रन आउट हो जाते हैं। इसी के साथ 167 रनों की ये ओपनिंग साझेदारी यहाँ टूटती है। अब लगा भारत इस मुकाबले में वापसी करेगा, लेकिन जेसी राइडर की फेयरलेस बैटिंग पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं पड़ा। अब लगा भारत इस मुकाबले में वापसी करेगा, लेकिन जेसी राइडर की फेयरलेस बैटिंग पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब राइडर मात्र 72 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ शतक पूरा करते हैं। राइडर की लय देखकर लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले के नायक बनेंगे। वहीं नए बल्लेबाज रॉस टेलर ने एक चौका तो लगाया, लेकिन 25वें ओवर में हरभजन सिंह LBW की अपील करते हैं, और अंपायर इस अपील को तो खारिज करते हैं। लेकिन तभी टेलर सिंगल लेने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं और युवराज धोनी के हाथों में गेंद फेंकते हैं, और धोनी गेंद को विकेटों की ओर दिशा दिखाकर टेलर को रन आउट कर देते हैं। अभी तक भारत को इस मुकाबले में 2 विकेट मिले थे, और दोनों ही विकेट्स धोनी के रन आउट का शिकार थे। लेकिन इस रन आउट के बाद तो न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, और एक के बाद एक बल्लेबाज इस बड़े लक्ष्य के प्रेशर में आकर अपने विकेट्स खोते गए। और न्यूजीलैंड की उम्मीदें तो तब खत्म हो गई जब एक सेट बल्लेबाज जेसी राइडर भी अपनी पारी को आगे नहीं लेके जा सके, और 105 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। और भारतीय बल्लेबाजों के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का कहर न्यूजीलैंड पर जारी रहा। अब न्यूजीलैंड का स्कोर तो 300 के पार पहुंच चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड निरंतर अंतराल में विकेट्स भी खोता रहा, और भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर ऐसा सिकंजा कसा कि न्यूजीलैंड पूरे ओवर्स तक नहीं खेल पाता है, और मात्र 45 ओवर में ही 334 रनों पर ऑल आउट हो जाता है। इसी के साथ भारत ये ऐतिहासिक मुकाबला 58 रनों से अपने नाम करता है, और सचिन को इस मुकाबले में 163 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। तो ये थी कहानी उस मुकाबले की जब सचिन नॉट आउट रहकर भी अपना और एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये मुकाबला याद था, और अगर सचिन इस मुकाबले में रिटायर्ड हट नहीं होते तो क्या हमको 2009 में ही इतिहास बनता हुआ दिखता। जो भी आपकी राय है हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।